गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आर.एस. अग्रवाल के बुक से क्लास 8 का टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन, उसका हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व करके इसके पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है और हम अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक वो दोनों मैंने इसके दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन को पहले वीडियो में मैंने बनाया है और 6 to 10 हमने उसके अगले पार्ट वाले वीडियो में बनाया। आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहते हैं। तो आप आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आखिर बनेगा कैसे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर BCM एंड 10 cm. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 cm. Find the area of trapezium. तो सवाल थोड़ा सा अपना रुख बदल चुकी है, जैसे हम लोग अपने भावनाओं को भी हमेशा रहते हैं, उस तरह यहाँ भी सवाल उसी रूप से बदल गया है। तो अभी तक हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहे थे, हाइट निकाल रहे थे, पैरेलल साइड दिया हुआ वो निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे एक अलग ही तरीके से जो मैंने 1 to 10 में नहीं बताया है, ठीक है। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया, अगर मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखा है, वहां जाइए और उस वीडियो को देखिए और उसके बाद यहाँ आइए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा है ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसका नाम हमने ABCD रखा है, ठीक है। और इसका हाइट हमने ऐसे निकालते हैं, बताए थे हम आपको पिछली वीडियो में भी, दोनों वीडियो में बता रखा है कि इसमें पैरेलल लाइन कैसे पकड़ेंगे और हाइट कैसे कौन है ना। और हाइट है जो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ही आप बोलोगे कि हाँ ये हाइट है, अन्यथा इसको आप तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा AB दिया हुआ BCM और क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है AB और CD, तो हमारा AB हो गया, जो बड़ा होगा वो 20, छोटा वाला 10 cm, ठीक है। और ये हमारा नन साइड है, क्या है, नन पैरेलल साइड। तो नन पैरेलल साइड जो है वो 13 cm दिया हुआ है, 13 हो गए। चलिए, तो इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, हमने अभी तक जितने भी सवाल बनाए हैं उसमें अभी तक किसी में भी ये नॉन पैरेलल साइड दिया ही नहीं गया था। अब दिया भी गया है तो हम उसका यूज किए भी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन नंबर 11 में इसका यूज करना है और इसमें एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसका यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक और लाइन खींच लेना है जिससे एक ये क्या बन जाए, ट्रायंगल का रूप ले ले, ठीक है। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी 2 भुजाएं या फिर बोल सकते हैं जिसके जो 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये भी 13 है तो ये भी 13 है, बट हमारा हाइट नहीं दिया है, ठीक है।
तो जब हाइट ही नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें हाइट निकालना होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमें पैरेलल साइड और हाइट दोनों पता होना चाहिए तो ही ये बनेगा, अन्यथा ये सवाल बनेगा ही नहीं। तो पहले हम जानेंगे कि हाइट कैसे निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सवाल दिया क्या है। हमें दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी का, और ए बी हमारा 20 cm है और सी डी हमारा 10 cm है दिया गया है। और क्या दिया गया है, हाँ नॉन पैरेलल लाइन भी दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे एक और चीज ले लेंगे, हमारा जो परपेंडिकुलर है ना, वो हमारा इसका नाम है एल, इसको रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ नाम आप भी रख सकते हो, हम एल में रखें, आप पी क्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा कि अभी जो हम हाइट निकालने वाले हैं वो पाइथागोरस, जिनको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो पहले देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है 20 cm है, ठीक है। तो हमारा ए बी हो गया, सी बी हो गया। अब देखिए यहां से यहां ये देखा जाए तो ये आधा बन रहा है, क्या बन रहा है आधा। तो ये यहां से यहां मात्र होगा 10, कितना होगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि एम बी हमारा 10 है, ठीक है। जब आपका ये क्या है आधा है, 20 का आधा है यहां तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, ये पूरा ये भी दिया हुआ है 20, ठीक है। तो इसका आधा 20 का आधा कितना होगा 10 हो जाएगा। और यही एम बी क्या है आधा है ए बी का, ठीक है। तो आधा है तो 20 का आधा 10 हो गया। अब ये दोनों जो है एम एल और एल बी, ये भी आधा है 10 का, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा एम एल 5 आ गया और एल बी एल भी बोल सकते हैं 5 आ गया। इस तरह से हमें अब हमको यहाँ पे निकालना है सी एल। क्या निकालना है सी एल। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है एम एल सी, या फिर ले सकते हैं सी एल बी, ठीक है। तो आप जिसमें निकालना चाहो उसमें निकाल सकते हैं। तो हम सी एल बी भी ले सकते हैं, उससे भी हमारा हाइट निकल जाएगा। सी एल एम भी लेंगे तो भी हाइट निकल जाएगा। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल सी एल बी। तो सी एल बी में हमें क्या है कि हमारा जो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें होते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में, ये वाला आपको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। ये हमारा बेस होता है नीचे वाला, और ये हमारा हाइट होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं वहां, ठीक है। हम यही निकालना है। तो इसमें एक शर्त ये है कि जो सबसे बड़ा वाला लाइन होगा, बड़ा वाला जो साइड होगा, वो छोटे वाला साइड के इक्वल होते हैं। तो जो हमारा बड़ा वाला साइड है ये है सी बी, क्या है सी बी, सी बी का स्क्वायर, ठीक है। सी बी का स्क्वायर ये वाला यहां से यहां और ये वाला, इन दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर के सम का इक्वल होते हैं। तो हमारा हो जाएगा सी एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ठीक है। तो जो सी बी है सबसे बड़ा लाइन है, देखिए हाइपोटेनस ये है सबसे बड़ा लाइन है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां से लिया है इस तरह से, इस ट्रायंगल से, कि हमें बस हाइट निकालना है। तो हमारा सी बी कितना है, सी बी दिया हुआ है 13, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं पर हम लिखे हैं, नहीं लिखे तो हम लिख लेते हैं। हमारा सी बी यहाँ पर 13 है ना। सी बी और बोल सकते हैं सी बी और सी एम दोनों का दोनों नॉन पैरेलल लाइन है, नॉन पैरेलल साइड, जो कि दिया हुआ 13। तो सी बी हमारा क्या है 13, सी एल हमारा पता ही नहीं है,
CL का CL कर देते हैं, और BL हमारा दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। CL स्क्वायर तो CL स्क्वायर रहेगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अभी 25 को इधर भेजेंगे तो हमारा इधर 169 माइनस 25 इक्वल टू CL स्क्वायर। इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो आएगा 144 इक्वल टू CL स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा, आपको नहीं पता होगा लेकिन हम बताते हैं, स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, क्या होगा रूट आ जाए। अगर जिसको नहीं पता है कि रूट हटता कैसे है, रूट हटाएंगे तभी, जब रूट हटेगा, रूट तभी हटेगा जब इसका पेयर लगेगा, है ना। जब पेयर लगेगा तो ये क्या होगा रूट से बाहर जाएगा। ये हमें कहीं ना कहीं 12 गुने 12 का पेयर बन रहा है। कितना 12 गुने 12। जब ये पेयर बन जाता है तो इसका पेयर 1 2 बन के बाहर निकलता है। ये हो गया हमारा CL क्या आ गया, ये CL क्या था हमारा हाइट था, हाइट हमारा आ गया 12 सेमी। ठीक है, अब जब हमारा हाइट आ गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सॉरी पैरेलल साइड दिया हुआ है ना, पैरेलल साइड दिया हुआ है, तो हम आसानी से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके हम इसका क्या बोल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं इन CM AD या फिर कर देते हैं CDM। क्या देखिए, ये दोनों भी साइड इक्वल है ना, नन जो पैरेलल साइड है ये भी इक्वल है और ये भी हमारा इक्वल है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैरेलल साइड लेना था। तो लिख लेंगे इन CM AD। CM AD हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, इज ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। वहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड को हम A और B से डिनोट कर रहे हैं, इंटू हाइट। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2। ये हमारा मतलब इसको भी ले सकते हैं, ये हमारा कितना है AB और B हमारा CD है, और हाइट हमारा जो है CA है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक डाउट नहीं हो रहा होगा। देख लीजिए, ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है CMAD, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CDM, बात एक ही है। ठीक है, बस नाम होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे और वहां पर सॉल्व करेंगे। तो AB और CD कितना है 20 और 10। CL हमारा यहाँ पे आया है 12। ठीक है, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और गुने 12, 15 दूनी ये कट जाएगा 30, 15 में 12 को गुना करेंगे तो आएगा 180 सीम। हमारा एरिया आ गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।